इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए हैं। हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नोटिफाइड अराकीन से हल्फ नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। नौमुंतखब अरकान KP असम्बली के हल्फ तक इंतखाबात रोक दिए गए हैं। आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन हुकाम असम्बली से इंतखाबी सामान लेकर वापस चले गए। अपोजिशन अराकीन ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को कैसे दी जा सकती हैं? हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गैर कानूनी तौर पर अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। अब तक जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है और हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के हमारा निशान भी छीन लिया गया और उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए और जो फैसले हुए वो भी कौम के सामने, और इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। मैं वादे तौर पर यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर हम इस चीज का मुकाबला करेंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कहेंगे कि इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर दिखाएंगे। जो 6 जजों ने बयान दिया है उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा? इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? बदतरीन धांधली हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा? इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी करारदादें पास होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा है कि तारीख में पहली बार हॉल गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। आज पूरे पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन हो रहा है। बदकिस्मती से सूबे में हुकूमत की हरदर्मी की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा। स्पीकर भी स्पीकर की बजाय बानी PTI के टाइगर बन गए हैं। ये लोग ना अदालतों को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन, ना कानून और ना ही आइन को। कि KP असम्बली के तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम आज हाल गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया कि आज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे। बदकिस्मती से इस सूबे में जो फेडरेटिंग यूनिट है इस सेनेट इलेक्शन में, और इसमें इलेक्शन नहीं हो रही हुकूमत की हटदर्मी की वजह से। स्पीकर साहब जो है वो भी स्पीकर के बजाय इमरान खान के टाइगर बन चुके हैं। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्त मेंबरान के हल्फ से मशरूत करने का केस। अदालत ने आजम सवाती की दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन के सेनेट इंतखाबात हल्फ से मशरूत करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्त मेंबरान के हल्फ से मशरूत करने का ये केस है। अदालत ने आजम सवाती की दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है। तो पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्त मेंबरान के हल्फ से मशरूत करने का ये केस है। अदालत ने आजम सवाती की दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि अदालत ने आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन के सेनेट इंतखाबात हल्फ से मशरूत करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। तो मखसूस नशिस्त मेंबरान के हल्फ से मशरूत करने का यह केस है, जिस पर अदालत ने आजम सवाती की दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब भी तलब कर लिया है। अदालत ने आजम सवाती की दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी किया है। आजम सवाती की जानिब से इस पर दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत ने आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब भी तलब कर लिया है, जबकि आजम सवाती ने
इलेक्शन कमीशन के सेनेट इंतखाबात हल्फ से मशरूत करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। वफाकी वज़ीर ज़ैफ़रान अमीर मकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में आईन और कानून के साथ खेल खेला जा रहा है। इस सूबे में मालूम नहीं कौन से कवानीन नाफिज हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत वहाँ सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए। अदालतें आइन के साथ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। पूरे मुल्क में सेनेट इलेक्शन हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा नुमाइंदगी से महरूम है। PTI का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में कानून है, मरकज़ में कानून, पंजाब में कानून, दूसरे सूबों में कानून, और KPK में कोई दूसरा कानून। आज पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे सेनेट के इंतखाबात हो रहे और KP को इससे महरूम रखा गया। और क्यों ज़दाना पर महरूम रखा गया कि सिर्फ़ और सिर्फ कहता है कि ऊपर से हमें डरा है कि मुंतखब जो ख़वातीन और दूसरे रिज़र्व सीटों पर जिसकी इलेक्शन कमीशन ने आईन और क़ानून के तहत नोटिफिकेशन करा दिया है, आईनी तकाज़ा है कि जब तक वही हाउस मुकम्मल न हो तो उसके बग़ैर इलेक्शन हो नहीं सकता है। तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि उनका असल चेहरा आवाम के सामने ये किस टाइप के लोग हैं, किस तरफ आईन मानते हैं, किस तरफ कानून मानते हैं। एक दफ़ा तो यहाँ आप असम्बली में आज भी वही लोग वोट भी कर रहे हैं, उनकी वोट भी हो गया नेशनल असम्बली में, पंजाब में हो गया, हर जगह हो गया, सिंध में, बलूचिस्तान में। मगर KPK आवाम के साथ दूसरा सलूक और वही दूसरा कानून डाला इंतहाई काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर कानूनी पोजीशन को देखना चाहिए। एक दरख्वास्त आई थी जिस पर फैसला आया। जो भी कानूनी पोजीशन बनती है वो लाया अमल इख्तियार करेंगे। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, उनको बराह रास्त सुनते हैं। हम आपको उस केस के हवाले से कुछ न कुछ बताते हैं। ये वो केस है जिसमें खान साहब और बीबी दोनों ट्रस्टीज़ है। ट्रस्टीज़ कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का यादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत ख़दशा है स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद ख़दशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की ज़िम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा करते हैं कि बीबी के सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालिबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इक़दामात करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने
हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बराए मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पे बेंच बना करके उसका भी फैसला करें। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिज़र्व सीटों के फैसला हो जाए, रिज़र्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पर भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने वो बेंचेस टूटी रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमज़ा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया 9 मई को। या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इक़दाम करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे उनको दोबारा इल्लीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज़। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको अमेरिकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीइंग ए चेयरमैन, आप इस इल्ज़ाम को कितना सीरियस लेते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा था कि उनके शहर में कुछ मिलाया गया। आज खान साहब रोस्टम पे गए, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उसके बाद बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं, हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाएगी। ये बताएं, आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद है। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका ख़दशा है बिल्कुल बजाय उनको फील हुआ है और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है और जो बंदा इफ़ेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे। और बीबी ने ख़ुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्ज़े में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया अमेरिकी पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं। अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाअल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। देखिए, महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्ज़े में, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होनी चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। आपने उसको बनीगाला में रखा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए। थैंक यू जी, थैंक यू।
बैरिस्टर गौहर मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज खुद नोटिस का फैसला किया गया है उसको खुश ने 9 मई पर भी पिटीशन फाइल कर दी है और उनकी जानिब से कहा गया है कि 9 मई की पिटीशन पर बेंच बनाकर फैसला किया जाए। और साथ ही साथ सेनेट इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की है और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि बाकी केसेस की तरह 9 मई के केसेस का भी फैसला जल्द अज जल्द करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो अंदर पाउडर मौजूद था। अदालती ज़राए के मुताबिक खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। अदालती ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है, अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो अंदर पाउडर मौजूद था और खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। अदालती ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, ये कब खत मौसूल हुए और किन्होंने इनको हासिल किया? जी, हाई कोर्ट जजेस के खत के बाद जो सूरत हाल है उसमें नई एक सामने आई है। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो इसके अंदर पाउडर मौजूद था और इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट की टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है और वो तहकीक कर रहे हैं कि पाउडर क्या है। और खत के अंदर डराने वाला निशान भी मौजूद था और ये बताया जाता है कि किसी खातून की तरफ से खत भिजवाया गया है जिसने अपना एड्रेस नहीं लिखा। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम 8 जो जजेस हैं चीफ जस्टिस में तमाम जजेस को ये खत मौसूल हुए हैं और ये खत किसी खातून रेशम की जानब से लिखे गए हैं लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। और उधर ये भी बताया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को भी फौरी तौर पर तलब कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जी ठीक है रिजवान, ये बताइएगा कि आपने कहा कि खातून इन खतूत को लेकर आई तो उस खातून के बारे में पता चल सका, वो वहीं पर मौजूद हैं या क्या हुआ उनका? इस सिलसिले में तो अभी कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ना किसी तरफ से कोई जरा ये कंफर्म कर रहे हैं और अभी मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस के जो है वो आला अफसरान को भी बुला लिया गया है और जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी है वो सख्त कर दी गई है और जो अदालती अमूर चल रहे थे कमरा अदालत से बाहर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा और ना ही बाहर से अंदर किसी को आने दिया जा रहा है। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बड़ी ये अहम कह लें खौफनाक कह लें खबर आ रही है, अदालती अमले को अब डराया धमकाया जा रहा है, बताइएगा आप तक क्या डिटेल्स पहुंची हैं? देखिए, एक ऐसे वक्त में जब एक टेंशन का माहौल है, जब इंतजामिया के कुछ सेक्शन जो हैं उन पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि अदालती मामलात में मुबैना तौर पे को मुदाखलत की जा रही है, ये मामला टेकअप कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सो मोटो ले लिया गया इस पे और एक कशीदा सूरत हाल दिखाई देती है। तो ऐसे में ये जो खतूत हैं ये तो अभी माहिरीन इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या किसी ने कोई शरारत की है, क्या वाकई इसमें कोई ऐसा कोई खतरनाक नुकसान पहुंचाने वाला मवाद मौजूद था। अब ये जो पाउडर है इसका जायजा लिया जा रहा है जो एक्सपर्ट। ठीक है, मजीद डिटेल्स आएंगी तो अदील वो भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया अभी तक आपके लिए। रिजवान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सेनेट के 19 हिस्सों पर इलेक्शन पोलिंग खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी है, जबकि सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है। कौमी पंजाब और सिंध के अराकीन असम्बली हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में 348 और सिंध असम्बली में 152 वोट कास्ट कर दिए गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने भी वोट कास्ट कर दिए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ यासिर मलिक मौजूद हैं। सिंध असम्बली से ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी और पंजाब असम्बली की सूरत हाल के लिए ब्यूरो चीफ हसन रजा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं कौमी असम्बली का। यासिर, बताइएगा अभी तक कितने वोट यहाँ पर कास्ट हो चुके हैं और तकरीबन 20 मिनट रहते हैं 4 बजने में। देखिए, इस्लामाबाद की 2 सेनेट की नशिस्तें हैं, एक टेक्नोक्रेट की और एक जनरल नशिस्त है। अगर दोनों के ऊपर बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद के इसहाक डार और उनके साथ साथ महमूदुल हसन जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर आज़ाद उम्मीदवार, चूँकि आज कौमी असम्बली में ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल नहीं है, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवारों के बुनियाद पर ही जो आज मुंतखब किया गया है अपोजिशन लीडर को भी, तो आज़ाद
उम्मीदवारों के जो उम्मीदवार हैं मैदान में, उनमें फैजान हुसैन शाह हैं और उनके साथ अंसर महमूद जो हैं वो उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। अगर बात की जाए हुकूमती इत्तेहाद की, तो हुकूमती इत्तेहाद के जो दोनों उम्मीदवार हैं जिनमें इसहाक डार और उनके साथ महमूदुल हसन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, इसहाक डार जो हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। दोनों की जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से वो बड़े पुरुमीद हैं कि बाआसानी वो अपनी दोनों सीटें जो हैं वो इस्लामाबाद की टेक्नोक्रेट की और जनरल नशिस्त पर दोनों उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवा लेंगे। अब अगर बात करें ऐवान की, तो 328 का जो है वो अरकाने कौमी असम्बली हैं जिन्होंने अब तक अपना हल्फ उठाया है। इसमें मखसूस नशिस्तों के भी लोग शामिल हैं, लेकिन अब अगर शामिल है। ठीक है, आप साथ ही रहेगा, लाहौर का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा यहाँ पर अभी तक की क्या सूरत हाल है? देखिए, 356 का ऐवान है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 348 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। अब तक जो है 8 वोटों का इंतज़ार किया जा रहा है और ये इंतहाई अहम है, जिसमें अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर कुछ अफराद हैं जिन्होंने आना है और वोट कास्ट करना है। 4 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। बताया जा रहा था कि 3 बजे के करीब जो है पूरे 348 वोट कास्ट कर लिए गए थे और उसके बाद जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इंतज़ार किया जा रहा है। वो आएंगी तो पूरे 356 वोट कास्ट हो जाएंगे। उनके साथ कुछ अफराद ने आना है। जो अगर देखा जाए तो अपोजिशन की जानिब से ये बताया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कि उनके 107 वोट कास्ट हो चुके हैं, जबकि देखा जाए तो टेक्नोक्रेट और अक़लीती अमूर और ख़वातीन की नशिस्तों पर मुसद्दिक मलिक और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के और दीगर इत्तेहादी जमातों में औरंगज़ेब, ये 2 उम्मीदवार थे और दोनों बताया जा रहा है कि एक बेहतरीन पोजीशन में है। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की तरफ से ख़वातीन के हवाले से जो दो नाम सामने आए थे जिन पर आज जो है वोटिंग की जा रही है, जिसमें बुशरा भट्ट और उनके साथ साथ जो है जो दूसरी खातून है उसमें अनुषा रहमान, इनका बताया जा रहा है कि ये शामिल होगी। ठीक है हसन, आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी का रुख कर लेते हैं। तलहा, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है सिंध असम्बली में? देखिए, सिंध असम्बली का जो ऐवान है वो 168 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन 4 अरकान ने हलफ नहीं उठाया। जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से 9 ने बाइकआउट किया है और जमात इस्लामी भी इसमें हिस्सा नहीं ले रही है। तो मजमूई तौर पे 154 जो अरकान हैं वो वोट डालने के अहल हैं और अब तक 153 अरकान ने वोट डाल दिया है, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल है। उन्होंने अब से कुछ देर कबल ये वोट अपना कास्ट किया है। तो अब सिर्फ एक रुकन असम्बली का वोट रह गया है और जो सिंध असम्बली की सिचुएशन है उसमें यह है कि जो पीपल्स पार्टी को फैसला कुन बरतरी हासिल है। जनरल नशिस्तों की 7 जनरल नशिस्तें, उसमें से 5 पर उसको फैसला कुन बरतरी हासिल है। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को फैसला कुन बरतरी हासिल है। ख़वातीन की जो 2 नशिस्तें हैं उस पर बरतरी हासिल है और जो एक अक़लियत की नशिस्त है उस पर बरतरी हासिल है। इसके साथ साथ MQM एक सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी सेनेटर की, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि फैसल वावडा हैं, उसको पीपल्स पार्टी भी रिपोर्ट्स के मुताबिक सपोर्ट कर रही है। ठीक है, वो भी सपोर्ट कर रही है। और तकरीबन अब 17 मिनट बाकी हैं, 16 से 17 मिनट, और फिर ये जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। 4 बजे तक का टाइम है। बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें रिपोर्ट किया।